चिकन नेक है और पूर्वोत्तर की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है डोकलाम। अब देख लेते हैं ब्लू लाइन। ब्लू लाइन कहाँ पर है? तो लेबनान और इजराइल के बीच है। अभी तक ब्लू लाइन को लेकर किसी तरह का आधिकारिक इसे सीमांकन नहीं किया गया और सीमा तैयार निर्धारित नहीं किया गया है। ब्लू लाइन एक मानक रेखा मान लिया गया है इसे। अभी तक जो इजराइल, मान लीजिए कि ये इजराइल है और यहाँ पर लेबनान जो देश है, लेबनान जो कि मध्य पूर्व के देश हैं या फिर पश्चिम एशिया के देश हैं, इनके बीच की सीमा रेखा निर्धारित अभी नहीं की गई है। सिर्फ एक मानक के रूप में इसे मान लिया गया है कि ये एक रेखा है, इसे ही ब्लू लाइन का नाम दिया जाता है। यह इसे सन 2000 में यूएनओ ने स्थापित किया था। ब्लू लाइन को किसने स्थापित किया था जी? सन 2000 में। तो कब जी? तो सन 2000 में यूएनओ द्वारा। यहाँ इसे नीले बैरल द्वारा चिन्हित किया गया, नीले बैरल लगाया गया नीले रंग का, इसीलिए ब्लू लाइन इसे कहते हैं। यह भूमध्य सागर से लेकर गोलन हाइट्स तक जाती है, अर्थात यहाँ पर भूमध्य सागर है और यहाँ पर क्या है? तो गोलन हाइट्स है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है यह ब्लू लाइन नीले बैरल से। इसको मतलब कि जैसे बाढ़ लगाते हैं ना, तो बाढ़ नीले रंग का बैरल लगाया गया, फिर बाढ़ लगाया नीले रंग का। ये इस पर ध्यान रखने वाला बात है। अब देख लेते हैं येलो लाइन। येलो लाइन अस्थायी सैन्य सीमांकन है। इजरायली नियंत्रित पूर्वी गाजा को फिलिस्तीन कब्जे वाले क्षेत्रों से अलग करती है। येलो लाइन किसको कहते हैं जी? तो इजरायली नियंत्रित वाली पूर्वी गाजा को फिलिस्तीन कब्जे वाले क्षेत्रों से अलग करती है। पूर्वी गाजा पट्टी में जो पूर्वी गाजा को जो यहाँ पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, उसको विभाजित करने का यहाँ पर इजराइल है। आप लोग मैप में देखेंगे तो इस तरह से कुछ है कि ये फिलिस्तीन का गाजा क्षेत्र है। गाजा पट्टी के बीच में ही थोड़ा सा क्षेत्र आगे बढ़ चुका है, इजराइल थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। तो इसी लाइन को येलो लाइन कहते हैं, अर्थात उत्तर में लेबनान के साथ इजराइल जो है ब्लू लाइन साझा करता है और दक्षिण में येलो लाइन बना है। और देख लेते हैं सीरिया में ऑल होल शरणार्थी शिविर। सीरिया में ऑल होल शरणार्थी शिविर स्वदेश वापसी पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में पूर्वी सीरिया में लंबे समय से तक हिरासत के कारण उत्पन्न मानवीय और मानवाधिकार सुरक्षा चुनौतियों पर तत्काल प्रकाश डाला गया है। अर्थात जहाँ पर सीरिया में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी हैं और मतलब कि जितने भी प्रवासी हैं बहुत बड़ी संख्या में उन्हें बंदी गृह में रखा गया है, फिर जेल में रखा गया है। अब वहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। उसी को उल्लंघन को रोकने के लिए ही उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है, ताकि सीरिया उन कैदियों को छोड़ दे और उन्हें मानवाधिकार प्रदान करे। इसके लिए ही उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। और इन कैदियों को, अंतर्राष्ट्रीय कैदियों को रखा किसमें जाता है? सीरिया में, तो ऑल होल शरणार्थी शिविर में रखा जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट स्थल है हुदैदा बंदरगाह, यमन में है। कहाँ पर है जी? तो हुदैदा बंदरगाह कहाँ पर है? तो यमन में है। जहाँ हुती रहते हैं वहीं हुदैदा न रहेगा। यमन में हुदैदा, यमन के हुदैदा अल सलीफ बंदरगाह पर नौसैनिक हमला हुआ। हुदैदा पोर्ट और अल सलीफ दोनों पोर्टों पर इजराइल ने नौसैनिक हमला किया, और जो कि लाल सागर के तट पर है। यमन के दो बंदरगाह हैं, अल सलीफ और हुदैदा। इन दोनों बंदरगाहों पर इजराइल ने हमला कर दिया।